हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुष आर्यन एंड आज की वीडियो स्पेशली जितने भी वर्किक्स वाले बंदे हैं, वर्किक्स वाली जनता है जो 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 प्रिपरेशन भी कर रही है अलॉन्ग विद द वर्क और दे आर वेरी वेरी कंफ्यूज कि कैसे मैनेज करें। मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है एंड आई हैव रिसीव्ड हेल लॉट ऑफ डीएम्स। मेरे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें भी दुनिया भर के मैसेजेस आई हैव रिसीव कि भैया एक वीडियो बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो, थोड़ा सा मंत्र बता दो कि क्या ऐसा करें कि मेरा भी मैनेजमेंट जो है थोड़ा बेटर हो जाए, मैं प्रिपरेशन अच्छे से कर लूँ अलॉन्ग विद द वर्क। तो अभी देखो उसके बारे में हम ये पूरी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे और प्रोडक्टिव बना सकते हैं प्रिपरेशन को, इवन इफ़ वी आर हैविंग अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट हमारे हाथ में पूरे दिन कवर होने के बाद। तो इस पे आज पूरी वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ना यार, ये जो वर्किंग्स वाली जनता है ना, ये मुझे थोड़ा प्रिविलेज लगती है। ठीक है, अभी आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रिविलेज लगती है, इसका मतलब ये कि वर्किंग्स है, वर्किंग्स का पॉइंट मिलेगा एंड ऑल। नहीं भाई, नहीं। प्रिविलेज मुझे इसलिए लगती है ना क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ से बच जाते हैं। वो क्या है पता है, जो नॉर्मल जो फुली प्रिपरेशन करते हैं, फुली फ्लेज्ड प्रिपरेशन करते हैं, उनमें और इनमें डिफरेंस बस ये है ना कि एक तो ना ये लोग कम टाइम देते हैं प्रिपरेशन को, दूसरा चीज इनके पास टाइम कम रहता है ना अननेसेसरी थॉट्स को अपने दिमाग में पैदा होने के को देने को। ठीक है, आप फ्री हो ना तो you'll कीप थिंकिंग हेल लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। आप सुबह उठोगे, सुबह से रात तक आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलते रहेगा, ये कैसे करे, वो कैसे करे, ये कैसे होगा, वो क्या, खाली दिमाग शैतान का घर, वही वाला बात है। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, वो ये सबसे चीज़ से बच जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम कम रहता है। ठीक है, तो मोटा मोटी देखा जाए ना, कट छट के टाइम उतना ही बचता है। जो वर्किंग्स वाले जितना में काम कर रहे हैं और जितना आप फुली फ्लेज्ड वाले आप लोग काम कर रहे हो ना, मोटा मोटी प्रोडक्टिव प्रेप उतना ही होता है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा था कि मैं कैसे मैनेज करता था। अब देखो अगेन, मतलब लोग बोलते हैं कि मुझे एक जनरल सी स्ट्रैटेजी बता दो कि वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो कैसे मैनेज करना चाहिए। एंड लोग बता भी रहे हैं मार्केट में। अभी आप इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी ऑफ योर इन्फ्लुएंसर और किसी कोचिंग में हो या कहीं फॉलो करो, वो बताते होंगे आपको कि इतना घंटा ये करो, इतना घंटा ये करो, इतना घंटा ये करो, आपका काम हो गया। वाह क्या बात है भाई। एक बात बता, एक बंदा जो सेल्स में है, ठीक है, एक बंदा जो एचआर में है, या कोई लेट्स से कोई ऐसा डिजिग्नेशन ले ली जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा माइंड प्रेशर नहीं रहता है, या कोई टारगेट नहीं रहता है, आप वो दोनों को कैसे एक बोट में कंपेयर कर सकते हो। जो बंदा फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग स्टोर मैनेजर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग बीपीओ में भी रहते हैं, 8-8 घंटा 9-9 घंटा कॉल पे कंटिन्यूसली बात करते रहते हैं। उनका जो माइंडसेट रहता है और वो जितना इफेक्ट होते हैं पूरे दिन में, और एक कोई नॉर्मल सा बंदा है जो जिनका बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, थोड़ा अकाउंटिंग बुक्स वगैरह देखना रहता है, वो दोनों बंदा के लिए सेम स्ट्रैटेजी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना थोड़ा थोड़ा जो है ना, ये एक्सक्लूसिव गाइडेंस का कमी है मार्केट में। आई डू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। ठीक है, आपको समझ के आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना इज माई फोटे। आई हैव मैनेज्ड एंड आई हैव गिवन गाइडेंस टू हेल लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स ओवर द पास्ट 2-3 years एंड उनके साथ बैठ के उनका स्ट्रेंथ, वीकनेस, चैलेंजेस, बैकग्राउंड, ये सब अनटिल अनलेस आप एनालाइज नहीं करोगे ना, तो आप कैसे किसी को स्ट्रैटेजी बता सकते हो यार। Things are so much generic in the market right now these days. ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो आपका क्या वर्क या आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप पे क्या प्रेशर है, इसको पहले समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अगर आप सेल्स में हो, योर KRA इज टू मीट द टारगेट्स, ठीक है, तब जो है ना आपका जो है ना माइंड बहुत ज़्यादा फक हो जाता होगा पूरे दिन में। ठीक है, क्योंकि यू कीप ऑन फार्मिंग द लीड्स, यू कीप ऑन हंटिंग द लीड्स, यू कीप ऑन चेजिंग द अकाउंट्स, यू कीप ऑन कॉलिंग पीपल। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपके पास फिर जो है ना एनर्जी बचता नहीं है, एनर्जी पूरा बॉयल डाउन हो जाता है, मोटिवेशन भी कुछ बचता नहीं है लाइफ में। लेकिन अगेन आप जब वापस आते हो तब देखो कि आपके पास कितना टाइम बचा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर लगता है ना कि रेस्ट लेना है, थोड़ा शांति चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका मॉर्निंग शिफ्ट है लेट्स से, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में गए आप, जनरल शिफ्ट है लेट्स से 9 से 5 आप काम किए, काम करके आप आए, आने के बाद फॉर एग्जांपल आप 6-7 बजे तक घर आए। ठीक है, 7 बजे आने के बाद थोड़ा रेस्ट दो भाई, थोड़ा बॉडी को रेस्ट दो, रिलैक्स करो। आते साथ ही नहीं कि प्रेप करना है, थोड़ा रेस्ट दो बॉडी को।
आप आए आराम से घर में थोड़ा एंजॉय करो, घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेल लो, थोड़ा घर आके फ्रेश हो गए, दोस्त के पास निकल जाओ या ऐसे ही गेड़ी मारने निकल जाओ बाइक लेके, ठीक है। कुछ करो थोड़ा, जो है ना अपने आप को थोड़ा बाहर इन्वायरमेंट में, थोड़ा अपना माइंड को थोड़ा पहले ना प्लीज़ करो थोड़ा सा, ठीक है। तब जाके वो आपको सपोर्ट करेगा कि आप थोड़ा और प्रेशर उस पर डाल सकते हो। पहला चीज़ वो सब कर लेने के बाद, डिनर कर लेने के बाद आप बैठो थोड़ी देर, ठीक है। आप रीड तो करो ही मत, रीड करने का ये टाइम ही नहीं है। आपको मैं हमेशा से बोला हूँ कि रीड करने का टाइम मॉर्निंग है, आपको मॉर्निंग में टाइम निकालना पड़ेगा। आप रात को रीड करने बैठोगे आपको नींद आएगा, क्योंकि आपका पेट फुल हो चुका है, ये चीज़ को आप समझो। मॉर्निंग में अगर आप सो के उठते हो ना, एक तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, दूसरा चीज़ ये रहता है कि आपका टमी खाली रहता है, आपका स्टमक खाली है, आपको भूख नहीं लगेगा, आप जो भी पढ़ोगे आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंड होगा, ठीक है। तो VRC और रीडिंग का स्किल और कॉम्प्रिहेंशन का स्किल बिल्ड करने का मॉर्निंग से बेटर कोई टाइम नहीं है। जो रात को दिन को करते हैं ना, उनका आई एम नॉट श्योर कि वो कितना इफेक्टिव है या कितना इम्पैक्टफुल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। आप आओ, आपका जो टॉपिक आपको बोला है कि स्टार्टिंग में आपको स्किल डेवलप करना है, क्वांट्स में आप पक्का 100% इफ़ यू आर फॉलोइंग माई स्ट्रैटेजी, आप अभी बैंक PO के क्वेश्चंस और बैंक PO के जो प्लेलिस्ट हैं, पहले आप लेवल 1 से खुद को कंफर्टेबल कर रहे होगे। आप आओ, कोई एक टॉपिक को एजेंडा में रखो कि आज मैं जाऊंगा और मैं आज रेशियो मुझे देखना है, रेशियो का वीडियो देखना है। आप प्लेलिस्ट में होगे तो आपको पता होगा कि आज आपने ये वाला वीडियो देखा, कल को आपको ये दूसरा वाला वीडियो देखना है, राइट। आप वहाँ से आओ, आप अपना प्लेलिस्ट देखो, साथ में सम सॉल्व करो, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। LRDI के लिए अगेन यू पिक एनी सेट, 1-2 सेटअप करो। अगेन LRDI का भी आपको स्ट्रैटेजी बताया हुआ है, नहीं देख लो तो मेरा नेगेटिव टू 99 परसेंटाइल वाला जो वीडियो है, मेरा लास्ट सेकंड वीडियो, वो आप देख लो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो वो एक बार देख लो, उसमें सारा बताया कि अभी इनिशियल फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको क्या करना है। आपको भी सिर्फ स्किल बिल्ड करना है, कोचिंग के लिए नहीं भागना है। कोचिंग में भागोगे, पेस मैच नहीं कर पाओगे, बैकलॉग्स होगा, जस्ट बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप फंस जाओगे, यूल गेट लॉस्ट। आपको पहले स्किल बिल्ड करना है, 1-2 महीने शांति से सेल्फ प्रेप करो, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, स्किल बिल्ड करो, हड़बड़ाओ मत कि कोचिंग ज्वाइन करना। कोचिंग ज्वाइन कर लोगे फंस जाओगे, अभी पैसे बर्बाद करोगे सिर्फ। अभी सेल्फ स्टडी करो शांति से बैठ के, और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो अच्छे से। और अब क्वांट्स और LRDI का 1 से 2 सेट अगर आप सिर्फ पूरे दिमाग से सॉल्व करते हो ना, आप सॉल्यूशन देख के सॉल्व नहीं करते हो, तो 1 सेट LRDI का इनफ है हर दिन। और क्वांट्स का प्लेलिस्ट का वीडियो देखने के बाद 5 से 10 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जितने भी लोग, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर जो भी लोग सॉल्यूशन देख के सॉल्व कर रहे हैं ना, उनका कुछ नहीं हो सकता है। मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस। इसी तरीके से इमेजिन करो क्वेश्चन को, आप स्किल बिल्ड कर रहे हो, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आप फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन दिन में सॉल्व कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन दिन में सॉल्व कर रहे हैं, इट्स नॉट अनलॉकिंग द वायर्स ऑफ योर ब्रेन। आप ये चीज़ समझो, आपका जो है ना, ये जो ताला लगा हुआ है ना लॉजिक्स का, ये ताला आपका ब्रेन तब खोलेगा ना जब आप खुद से क्वेश्चन इमेजिन करोगे, अपने आप को एज अ प्रोटैगनिस्ट क्वेश्चन में डालोगे, सोचोगे, और देसी तरीके से अपना थोड़ा क्लोज सोचना स्टार्ट करोगे कि मैं रहता तो मैं कैसे इसको सॉल्व करता। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, सॉल्व कर लो क्वेश्चन। दिस शुड बी द आइडियल वे एट द मोमेंट, ठीक है। पूरे जर्नी में यही आइडियल वे है। जो इस चीज़ को फॉलो करेगा उसका स्किल जल्दी डेवलप होगा, एंड दे विल डू बेटर 100% देन दोज हु आर जस्ट डेटिंग जस्ट फॉर द नेम से। वो बुक खोल रहे हैं, किताब खोल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो लॉक तब खुलेगा जब आप उसके बारे में थोड़ा सोचोगे, ब्रेन को जो है ना थोड़ा थिंकिंग का हैबिट डलवाओगे। यू हैव टू बिल्ड ऑल दी स्किल्स। अगर आपको नहीं पता है मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वॉच माई वीडियो, लास्ट 3rd वीडियो जो है सीक्रेट टू अचीवर्स माइंडसेट वाला वीडियो, एक बार आप जरूर देखना। वैल्यू एडिशन ना हो तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब करते हो तो, और अगर नहीं करते हो तो कर लो भाई, कर लो। इफ़ यू फील सो, नहीं ज़रूरत लगे मत करो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मेरे को जो फॉलो कर रहे हैं, दे आर सीइंग द चेंजेस। बहुत ही प्यारा सा मेरी व्हाट्सअप कम्युनिटी है, दे आर सीइंग ऑल दीज थिंग्स, दे आर फॉलोइंग ऑल ऑफ माई स्ट्रैटेजी एंड दे आर सीइंग चेंजेस नाउ। तो वर्किंग्स वालों के लिए अभी सिर्फ ये स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, सुबह उठो, सुबह उठ के रीड अ न्यूज़पेपर। मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं, सुबह सुबह आपको न्यूज़पेपर मिल जाती है, दैट इज़ एनफ। न्यूज़पेपर रीड करो, धीरे धीरे अपना पेज बढ़ाओ, धीरे धीरे 3-4 पेज से फिर एडिटोरियल में जाओ, एडिटोरियल को समझो, टेक योर टाइम।
लेट योर ब्रेन अडेप्ट ऑल दीज थिंग्स। पहले 5 kg उठाओ, 10 kg उठाओ, तुरंत जाके एऑन पढ़ रहे हैं, आरसी सॉल्व कर रहे हैं, कैट के आरसी सॉल्व कर रहे हैं और तुरंत कैट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस। पहले 5 kg 10 kg उठाओ जिम जाके, उसके बाद 100 kg उठाना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लैडर है, लैडर के जैसा चढ़ो। दैट्स द ओवरऑल स्ट्रैटेजी विच शुड बी फॉलोड। और अब आपका जो एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिवनेस है कि आपका जॉब रोल क्या डिमांड कर रहा है। अनटिल अनलेस मेरे से आपका बात नहीं होगा, मैं आपको नहीं और बेटर वे में आपका स्ट्रैटेजी क्रिएट कर पाऊंगा। दिस इज समथिंग जो मैं भी एक जनरल वे में ही बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपकी जॉब और आपकी केआरएस और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये करो। बाकी आपको अगर लगे कि मुझसे बात करना है, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप एंड यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन डीएम मी। आई एम देयर ऑन लिंक्डइन, आई एम देयर ऑन व्हाट्सएप। आप मुझे डीएम करो, मुझे बताओ कि ये चैलेंजेस है, ये प्रॉब्लम्स है, ये मेरी स्ट्रेंथ एरिया है, ये मेरी वीकनेस एरिया है, ये घर का बैकग्राउंड है, ये फैमिली के इश्यूज़ हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे माइंडसेट को अफेक्ट कर रही है। भैया जॉब के अलावा ना ये सारी चीज़ें भी हैं जो मेरे दिमाग में प्रॉब्लम का जड़ बनी हुई है। अनटिल अनलेस वो क्लियर नहीं होगा, वर्केक्स के साथ प्रेप करना तो दूर की बात है। मैं 100% फुली फ्लेज पे प्रेप करूँगा ना, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। दैट इज़ द सोर्स, दैट इज़ द रूट ऑफ ऑल दीज कॉज। उसको ख़त्म करो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद बैठ के ये सारे स्ट्रैटेजी, बाकी ओवरऑल जनरल अभी यही करो। सुबह उठ के आप ट्राई करो रीड करने का, न्यूज़पेपर अगेन आप पढ़ो, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाओ। जिसको नहीं पता वीआरसी कैसे अभी स्टार्ट करे, तो वीआरसी वाली मेरी वीडियो देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में जाके। कॉर्न्स और एलआरडीआई का मैं आपको बता दिया हूँ। रात को आपको एक वीडियो पूरा देखना है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है और साथ में एलआरडीआई का 1 से 2 सेट मैक्स आपको करना है। उसके बाद ही सोना है। तीनों चीज़ आपको हर दिन करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक दिन मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, दूसरा दिन मैं 2 चीज़ कर रहा हूँ। आपको तीनों पैरेलली लेके चलना है, क्योंकि तीनों का सेक्शनल कट ऑफ है। तीनों सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक में ढील, एक में अच्छा कर रहे हो, एक में ढील दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे को लगता है हार्डली जो है ना, ये तीनों आप मिला के करो ना, 3 घंटा आप दोगे, 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा तो निकालना पड़ेगा भाई। वो भी अभी वीडियो देख रहे हो इसलिए, कल को जाके वीडियो का काम आपका खत्म हो जाएगा तो फिर आपका कितना टाइम बचेगा, सोचो ना। 2-3 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टफ मिस कर रहे हो। वी हैव एन ऑसम फैमिली देयर, ठीक है। आप आओ, let's talk and let's gear up for 2026, ठीक है। All the best guys, thank you so much.